बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज क्लास 9 का फेडरल बोर्ड का मैथमेटिक्स का पेपर था। आई होप के तमाम स्टूडेंट्स का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। और सेक्शन ए की जो MCQs आंसर की थी वो भी मैंने अपलोड कर दी, और सेक्शन बी के आपके कंप्लीट जो सोल्यूशन की है वो मैंने कंप्लीट बनाकर वो भी अपलोड कर दी। और उसके बाद अब सेक्शन सी की जो कंप्लीट आंसर की है वो भी मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। ठीक है, आप तमाम स्टूडेंट्स ने इन तीनों सेक्शंस की कीज़ को देखना है। अपने क्वेश्चंस जो आपने आंसर्स वहाँ पर लिख कर आए हैं अपने पेपर में, उनके साथ आपने इनको कंपेयर करने हैं, और कंपेयर करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स का ज़रूर बताना है, क्योंकि यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चन जो हैं वो करेक्ट हैं। ठीक है, तो आपके नंबर्स का आपको आइडिया यहाँ से मिल जाएगा कि आप अपने मैथ्स के कंप्लीट पेपर में कितने मार्क्स जो हैं वो ले सकते हैं। तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो सेक्शन सी की आंसर की आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 था आपके पास सबसे पहले इसमें, और इंतहाई बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। वैसे तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, बट इस दफ़ा इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन दे दी गई 8 नंबर की आपको, और ये 8 मार्क्स तो इंशाल्लाह तमाम स्टूडेंट्स के पक्के होंगे। यूज़ मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये लीनियर इक्वेशन आपको गिवन थी, आपने इन्वर्स मेथड से इसको सॉल्व करना था। और सिंपल मैंने इन इक्वेशंस को सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किए। ठीक हो गया, ये मैट्रिक्स फॉर्म होगी। अब उसके बाद जो फर्स्ट मैट्रिक्स ये वाला था, इसको आपने कन्वर्ट तो नहीं करना, इसको आपने नाम दे देना है ए का। फिर उसके बाद ये वेरिएबल्स का मैट्रिक्स है, इसको एक्स का नाम दे दें। और उसके बाद ये जो लास्ट इक्वालिटी के बाद यानी कांस्टेंट टर्म्स का मैट्रिक्स है, इसको आप बी का नाम दे देंगे। और उसके बाद इन दोनों को मिलाएं, ज्वाइन करके लिखें तो ए एक्स बन जाता है, और राइट साइड पे बी। तो ए एक्स इज इक्वल टू बी एंड एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए उधर जाकर इनवर्स बन जाएगा, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। फिर उसके बाद आपने सबसे पहले इसमें क्या फाइंड करना था, इनवर्स फाइंड करना था। तो ए इनवर्स आपके पास क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए, डिटर्मिनेंट होता है। तो हमेशा डिटर्मिनेंट पहले फाइंड करते हैं, तो ये मैंने डिटर्मिनेंट फाइंड किया, तो डिटर्मिनेंट का जो आंसर है वो आता है -3। ओके, उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे, तो ये मैंने एडजॉइंट ऑफ ए भी इसमें फाइंड कर दी। और एडजॉइंट ए के फाइंड करने के बाद फिर आपने ए इनवर्स का जो फार्मूला है उसके अंदर दोनों वैल्यूज़ को पुट अप करना था। तो ये मैंने पुट अप कर दिया, और 1/a यानी कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू को ऐसे बाय डिवाइड में अलग से करके लिख दिया। ठीक, पहले डिवाइड नहीं किया क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो इसलिए बाद में आखिर में इसको डिवाइड करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 आपके पास थी x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ठीक है, तो इसमें जो आपके पास x है वो एक्स वाई के बराबर है। ए इनवर्स आपने ये फाइंड किया, तो ये प्लेस कर देंगे, ये कर दिए प्लेस। और बी आपने ऊपर जो मैट्रिक्स आपको गिवन है 5 और 7 का कांस्टेंट टर्म्स का। ठीक है, तो सिंपल आपने इन दोनों को क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था। तो मल्टीप्लाई मैंने ये डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया और आपस में प्लस माइनस कर दिया। ठीक है, प्लस माइनस करने के बाद ये आंसर आ जाता है। ठीक है, अब आपने 1/3 को अंदर डिवाइड करना है, तो ऐसे आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 3 और 3 डिवाइडेड बाई 3। तो ये साइंस की कटिंग ऊपर नीचे हो जाएगी। ऊपर 3 4 टाइम्स 12 होता है, तो 4 बच जाएगा, और नीचे आपके पास सिंपल 3 और 3 ऊपर नीचे कटिंग हो जाएगा, तो 1 बच जाएगा। ठीक हो गया, तो ये आपके पास x इज इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 1 आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब इसके बाद जो इसके राइट साइड पे जो क्वेश्चन आपके पास ऑप्शन के बाद जो दिया हुआ था, ठीक है, वो आपको बताता हूँ कि आपने वो कैसे करना था। फिर क्वेश्चन नंबर 3 के जो और ऑप्शन के बाद जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ था वो आपका थ्योरम था, और थ्योरम नंबर 13.1 पेज नंबर है 218 पे। तो ये मैं सॉल्व नहीं किया इसलिए क्योंकि ये आपकी बुक में एज इट इज़ थ्योरम मौजूद है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, 13.1 पेज नंबर 218 पे पहला थ्योरम है आपका चैप्टर 13 का। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में भी मैंने सॉल्व नहीं किया क्योंकि वो भी थ्योरम था। क्वेश्चन नंबर 4 में जो थ्योरम था 15.1 अब ये जो मैंने गेसेस दिए थे बिल्कुल अकॉर्डिंग टू दैट गेसेस आपका कंप्लीट पेपर सोल्यूशन 100% वही था। ठीक है, और इसमें देखिए 15.1 थ्योरम ये आपका वो पैथागोरस थ्योरम है पेज नंबर 238 पे। ये भी आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, जस्ट मैंने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किए आपके सारे। अच्छा, उसके बाद जो थ्योरम क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन के बाद और ऑप्शन के बाद जो क्वेश्चन था वो भी थ्योरम था, और वो 16.1.2 यानी कि चैप्टर 16 का जो थ्योरम नंबर 2 है वो है पेज नंबर 247 पे। तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, वो थ्योरम भी आपके पास वहाँ पर सॉल्व हुआ है। ठीक है, वहाँ से देख लीजिएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, और क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास था सिंपल, आपने इसको सिंप्लीफाई करना था। आसान तरीन क्वेश्चन था, जस्ट सिंप्लीफाई करना था। तो ये मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई कैसे किया, ये आपके पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है, तो सिंपल इसका यहाँ पर फार्मूला ओपन किया। इसी तरह यहाँ नीचे भी आपके पास जो है एक्स क्यूब जेड क्यूब है, इसका भी फार्मूला ओपन कर दिया। आगे डिवीजन का साइन है वो भी एज इट इज़। आगे ये x4 x स्क्वायर y स्क्वायर y क्यूब 4 इनको मैंने ऐसे ब्रेक करके रख दिया। ठीक है, और नीचे आपके पास ये देखें इनकी मिड टर्म्स ब्रेक होती थी। ठीक है, मिड टर्म तो सॉरी पहले से ब्रेक थी, जस्ट आपने इसका वो लेना था, इनमें कॉमन जो आता है वो लेना था, यानी कि फर्स्ट 2 टर्म्स में क्या कॉमन आता है और नेक्स्ट 2 टर्म्स में क्या कॉमन आता है, तो ये कॉमन लेके फैक्टर्स बना दिए। और इसी तरह यहाँ पर डिवीजन के बाद आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला फार्मूला a माइनस बी ए प्लस भी आता है, और नीचे ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फार्मूला मैंने ओपन कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में ये तो फर्स्ट आपके पास जो फ्रैक्शन है ये एज इट इज़ आएगी, और ये वाली फ्रैक्शन भी एज इट इज़ आएगी। बस इसको मैंने कॉमन x प्लस जेड कॉमन था ये ले लिया, और x प्लस वाई एज इट इज़।
मल्टीप्लाई बाई ये वाली सारी टर्म्स भी एज इट इज़ लिख दी। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है, कॉमन लेने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, ये डिवीजन का साइन था, इसको आपने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया। तो मल्टीप्लाई में जब चेंज करोगे तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो रेसिप्रोकल ले लिया, उलट की वैल्यूज़। और यहाँ पर भी डिवीजन का साइन था तो मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, यहाँ तो पहले ही बल्कि मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया था मैंने, तो ये उलट जाएंगी वैल्यूज़, रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल लेने के बाद ये x माइनस वाई है और ये x माइनस वाई, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। फिर उसके बाद ये x प्लस जेड है और ये x प्लस जेड है, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक हो गया। और उसके बाद ये x प्लस वाई और ये वाला x प्लस वाई, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो जो रिमेनिंग टर्म्स आपके पास जो भी बचेंगी वो आपने नीचे एज इट इज़ उतार लेनी। अब मैंने एक ही लाइन में इन सारों को लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर इंटू ये वाला x प्लस वाई इंटू ये एक्स स्क्वायर माइनस, ये मैंने सारी कंप्लीट ना एक ही लाइन के ऊपर, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप लिख सकते हैं, लिख दिया। और नीचे भी मैंने सबको एज इट इज़ लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। अब देखिए इसमें मैंने फार्मूला कोई क्लोज करना है, कुछ बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा, मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर वाई स्क्वायर का स्क्वायर, और ये जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर था ना, मैंने क्या किया, मैंने उसको आखिर में लिख दिया और दरमियान में मैंने खुद से ऐड किया 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको कटिंग कर दें तो दोबारा वही वाला ऊपर आपके पास जो एक्सप्रेशन है वही आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने खुद से ऐड भी किया, सब्ट्रैक्ट भी किया, क्यों किया, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक फार्मूला एक बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला बनाना था, तो इसलिए मैंने इसमें खुद से एडिंग और सब्ट्रैक्शन किए। ये करने के बाद न्यूमिनेटर में अगेन वैल्यूज़ एज इट इज़ आएंगी, डिनोमिनेटर में ये वाली वैल्यूज़ भी एज इट इज़ हैं। अच्छा, ये वाली जो वैल्यूज़ हैं इसमें कॉमन क्या आता है, देखिए ये 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, पहले यहाँ से यहाँ तक फार्मूला क्लोज करें, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होल का स्क्वायर आ जाएगा, और ये माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये दोनों माइनस होते हैं तो माइनस कर दें तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बच जाएगा और ये फार्मूला क्लोज हो जाएगा। अच्छा, फिर अगेन न्यूमिनेटर एज इट इज़, डिनोमिनेटर में भी ये भी वैल्यूज़ एज इट इज़। अब इसमें देखिए ये कंप्लीट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है का होल स्क्वायर है, और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अब मैंने एक स्टेप इसमें से कह लें शॉर्ट कर दिया, डायरेक्ट लिख दिया, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, आप इसको एक्स वाई का होल स्क्वायर ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ऐसे नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा कि मैं डायरेक्ट कर रहा था। अच्छा, ये फार्मूला बन जाएगा a का स्क्वायर और b के स्क्वायर वाला, तो आपने वो फार्मूला ओपन कर देना है। मैंने ये फार्मूला ओपन कर दिया, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस एक्स वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब देखिए ऊपर नीचे कटिंग होती है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये कट जाएगा और ये दोनों भी सेम है, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आपके पास रिमेनिंग टर्म जो बचेगी ये फ्रैक्शन एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड प्लस जेड का स्क्वायर, तो ये आपका सोल्यूशन होगा इसका, ठीक है। तो आई होप तमाम स्टूडेंट्स का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। तो ये कंप्लीट जो सेक्शन सी की आंसर की थी वो भी मैंने आपको सॉल्व करके आपको दे दी, ताकि आपको आइडिया हो सके, आपके एग्ज़ाम के रिजल्ट से पहले ही आपको ये आइडिया हो जाएगा आपके मैथ के अंदर कितने कितने मार्क्स जो हैं वो बन सकते हैं, कितने आ सकते हैं, ठीक है। तो आपने बस ये कंप्लीट सोल्यूशन की देखनी है और उसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कि आपके कितने मार्क्स आएंगे, ठीक हो गया। सो ऑल द बेस्ट, इंशाल्लाह मैं आपके लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को अच्छे मार्क्स से कामयाब करे। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूँ, आपके जो प्रैक्टिकल्स हैं वो स्टार्ट होने जा रहे हैं, आई गेस 23 को प्रैक्टिकल है आपका, तो 22 अप्रैल को मैं इंशाल्लाह आपका जो प्रैक्टिकल के हवाले से, वैसे मैंने प्रैक्टिकल्स की जितनी भी वीडियोस हैं वो अपलोड की हुई है 9th और 10th दोनों की, तो मैं इससे पहले आपके पेपर से एक दिन पहले यानी 22 तारीख को 22 अप्रैल को आपका एक लाइव सेशन जो है वो स्टार्ट करूंगा, जिसमें आपको मुकम्मल गाइडेंस दूंगा प्रैक्टिकल के हवाले से, आपने अपना पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझे उस लाइव सेशन में कमेंट करके बताते जाएंगे, साथ साथ मैं आपको गाइडेंस देता जाऊँगा, ठीक है। तो आप ज़रूर कोशिश कीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये PBA का एग्ज़ाम होने जा रहा है प्रैक्टिकल्स का, जो एक नए पैटर्न स्केड्यूल और सिलेबस के मुताबिक है, तो इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारी क्यूरीज थी, तो इसलिए आपने मुझे ज़रूर बताना है। मैं 22 अप्रैल को लाइव सेशन लूँगा 1 घंटे का, उसमें आपकी जितनी क्यूरीज डिफ़िकल्टीज प्रॉब्लम्स होंगी आपने शेयर करनी है, देन इंशाल्लाह मैं आपको उसमें कंप्लीट गाइडेंस दूंगा, ठीक हो गया। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इन दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।